जय हिंद दोस्तों। आप लोग के बीच वायरल ऑब्जेक्टिव का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। जो 17 फरवरी का जो पेपर होने वाला है उससे वायरल जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो देखकर एग्जाम देने जाइएगा। दोस्तों बताइए, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है जातीय प्रथा, दूसरा दहेज प्रथा, अशिक्षा, चौथा भ्रष्टाचार। तो क्या होगा दोस्तों? तो बताएंगे जाति प्रथा होगा। क्या होगा? जाति प्रथा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर। तो बताइए क्या होगा? वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 17 फरवरी का जो पेपर होने वाला है आप लोग को, इससे वायरल जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम करवा रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। शुद्ध शब्द है, पहला अभिलाषा, दूसरा अभिलाषा, तीसरा अभिलाषा, चौथा अभिलाषा। सब अभिलाषा ही लिखा हुआ है। तो शुद्ध शब्द माने सही कौन सा लिखा हुआ है आपको चुनना है। तो अभिलाषा जो पहला है ना लिखा हुआ वो आपका सही है, शुद्ध शब्द है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? लेखक को मछली खाने से किसने माना किया? तो लेखक को मछली खाने से जो माना किया था वो किसने किया था? पिता ने किया था कि माँ ने किए थे कि भाई ने किया था कि बहन ने किया था? तो बताएंगे हम लोग माँ ने किया था। किसने किया था? माँ ने माना किया था। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? बताइए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? टी.एस. इलियट को, कि दयानंद सरस्वती को, कि मैक्स मुलर को, कि राजा राम मोहन राय को? किसको कहा था? तो बताएंगे हम लोग मैक्स मुलर को कहा था। ऑप्शन सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? वायरल ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन आपको बीच आ गया। 17 फरवरी का जो हिंदी का पेपर होने वाला है उससे जितने वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में होने वाला है। आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। बताइए, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? पहला श्रीनिवास, दूसरा सावरदैया, तीसरा सुजाता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? तो बताएंगे हम लोग श्रीनिवास होगा। कौन होगा? ऑप्शन ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। पहला है बिरजू महाराज, दूसरा बिस्मिल्लाह खां, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन होगा बताइए? नौबत खाने में इबादत। तो हम बताएंगे कि बिस्मिल्लाह खां होगा। ऑप्शन बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। तो रामधारी सिंह का दिनकर का जो रचित पाठ है वो क्या होगा? हिरोशिमा होगा, कि जनतंत्र का जन्म होगा, कि भारत माता होगा, कि मछली होगा? जल्दी से बताइए। तो बताएंगे जनतंत्र का जन्म होगा। ऑप्शन बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रववाचक संज्ञा का जो उदाहरण है, पहला गुच्छा, दूसरा तेल, तीसरा शहर, चौथा कक्षा। क्या होगा बताइए? तो हम बताएंगे जिससे नापा या तौला जाता है वो द्रववाचक कहलाता है। ऑप्शन बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से। क्या होगा हमारा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? पहला बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। माने मध्य प्रदेश दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? कविता नहीं है। पहला ऑप्शन है एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, नौबत खाने में इबादत, हमारी नींद। कौन कविता नहीं है? तो बताएंगे नौबत खाने में इबादत। ऑप्शन सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुई थी? पहला जमुई है, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा बेगूसराय, चौथा सीतामढ़ी। तो किस जिले में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का? तो बताएंगे बेगूसराय जिले में हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में कौन विशेषण का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से भी विशेषण का भेद नहीं है। पहला परिविशेषण, दूसरा गुणवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा भाषासंख्यावाचक। तो हम बताएंगे कि जो हमारा आंसर होगा परिविशेषण होगा। ये हमारा विशेषण का भेद नहीं है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? तार सप्तक का संपादन किया है। तार सप्तक का संपादन किया पहला जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह, राकेश ने, अगे ने। तो कौन किए थे? तो बताएंगे हम लोग अगे जी ने किए थे। ऑप्शन डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा का दांत पहला मदन ने, दूसरा सेन साहब ने, तीसरा गिरधर ने, चौथा मदन के दोस्त ने। किसने खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो बताएंगे मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? सर जरशाही में थी, जरशाही में क्या थी? सोवियत रूस था, फ्रांस था, नेपाल था, चीन था? क्या था? तो बताएंगे हम लोग सोवियत रूस था। क्या था? सोवियत रूस था। आप लोग को कैसा लगा वीडियो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितने अगर 17 फरवरी जिनका एग्ज़ाम हो वीडियो देख रहे हैं वो पूरे वीडियो को देख कर जाइएगा।
अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर 17 फरवरी का है, उनके पास वीडियो को शेयर जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।